डॉक्टर हैं जो इनका जानकारी है, वो जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे उसका गार्जियन चलेंगे तब ना बच्चा का सही इलाज होगा। ऐसे गांव में बहुत सा बच्चा अधूरा पड़ गया है जिसके कारण से वो लोग दौड़ नहीं पाते हैं, जानकारी का अभाव है, इसीलिए बहुत बच्चा गाँव में विकलांग रह गया है। क्लब फुट ऐसी बीमारी है जो बच्चों में पाया जाता है और वो पूरी तरह से क्यूरेबल है। आज जो क्लब फुट बच्चों में होता है उसको ठीक करने के लिए लगातार सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पे रिम्स में आज देख सकते हैं यहाँ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई बच्चे आए हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। और जो गार्जियनों को चाहिए कि यहाँ पे अपने बच्चों को आए जिनको क्लब फुट के उनके बच्चों को प्रॉब्लम है, ताकि वह विकलांगता का शिकार ना बन सके। आइए सुनाते हैं क्या कुछ डॉक्टरों ने और जागरूकता कर चलाने वाली संस्था के द्वारा क्या कुछ कहा गया। सर, ये आज क्लब फूड के लिए आप लोग जागरूकता क्या चला रहे हैं, क्या है क्लब फूड और क्यों लोगों को कैसे पता चले कि बच्चे को क्लब फूड है और वो यहाँ तक आए इलाज कराए, क्या है? देखिए, क्लब फुट एक जन्मगत एक बीमारी है, ठीक है, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी। ये बर्थ के बाद, जन्म के बाद एक्चुअली बच्चे का स्क्रीनिंग होना चाहिए हॉस्पिटल में, जो फुट का डिफॉर्मिटी है। सो पेरेंट्स हो, बच्चे का पिता माता, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। हॉस्पिटल में जन्म के बाद डॉक्टर का स्क्रीनिंग से बाद ये पता चलता है कि फुट में डिफॉर्मिटी है। सो इसमें फुट होता है किसी भी एक साइड या दोनों साइड में फुट टेढ़ा रहता है, ठीक है, डिफॉर्मिटी होता है। तो इसको बोलते हैं कंजेनिटल टैलिपस इक्विनोवेरस। एक टिपिकल डिफॉर्मिटी है फुट का, दोनों साइड में या एक पैर में हो सकता है। मोर देन 50% केसेस में दोनों साइड में होता है और इसका बहुत कॉमन है। इसका प्रेवलेंस अप्रोक्सीमेटली 1000 बच्चों में 2 लोगों का 2 बच्चे का ऐसे होता है इस काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी। सो दिस डिफॉर्मिटी कैन बी ट्रीटेड एंड कैन बी क्योर्ड। इसका इलाज से ये पूरा डिफॉर्मिटी ठीक हो सकता है। सर, झारखंड में अभी तक क्या केस का रेशियो है और कितने लोगों का यहाँ पे इलाज हो के ठीक होके घर गए हैं? अप्रोक्सीमेटली अभी तक जैसे क्योर इंडिया ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेशन में जो इनिशिएटिव है क्लब फुट को ट्रीट करने में, ठीक है, द मोटो इज़ टू एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू क्लब फुट। सो अप्रोक्सीमेटली 700 बच्चों का इलाज हो चुके हैं जो मैक्सिमम ठीक होके जा चुके हैं, जिसमें प्राइमरी डिफॉर्मिटी है वो दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रीटेबल और ठीक होते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी होते हैं जिसमें कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ता है। बट जो परसेंटेज है पर 1000, जैसे बताया मैंने, पर 1000 लाइव बर्थ 2 बच्चे का ऐसा डिफॉर्मिटी होता है, जो प्रेवलेंस झारखंड में भी है। और आसपास 700 के आसपास बच्चे अभी तक इलाज हो चुके हैं। कैसे पता चले गार्जियन को कि मेरे बच्चे को क्लब फुट है? जैसे बच्चे अस्पताल में जन्म लेता है तो सोच सकता है कि डॉक्टर लोग चेक करें, लेकिन घर में या सहिया लोग के या ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कैसे पता चले कि ये क्लब फुट है और कैसे उसको ट्रीट किया जाए? देखिए, इसीलिए इसका कैंप का या जनरल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि द पॉइंट इज़ अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से जल्दी पता होना जन्म के बाद, ताकि इलाज हो सके। अब जो डिफॉर्मिटी है वो इजीली विजिबल है, वो आंखों से ही दिख जाता है। जब बच्चों का फुट, जो पैर है वो टेढ़ा है, ठीक है, उसका मूवमेंट दूसरे, अगर एक साइड में है तो उसका मूवमेंट, जो उसका चलना दूसरे पैर के हिसाब से कम होगा, एंकल जो है, जोड़ है, वो कम चलेगा। तो बच्चे का पिता माता, जैसे मम्मी के पास बच्चा रहता है तो जो बच्चों का देखभाल करते हैं उसको इजीली ये डिफॉर्मिटी पता चल जाएगा। कि बच्चे को ठीक किया जा सकता है या कितना देखिए, साल तक? आइडियली जन्म के बाद ही इसका इलाज होना शुरू होना चाहिए, ठीक है, जन्म के 1 से 2 हफ्ते के बीच में इसका इलाज होना चाहिए। जितना जल्दी इलाज शुरू होगा उतना जल्दी, उतना उसका आउटकम अच्छा है, वो डिफॉर्मिटी कम्प्लीटली ट्रीट हो सकता है। बट प्लास्टर से जितना जल्दी बच्चा हॉस्पिटल में आएंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, वो प्लास्टर से ठीक हो जाएगा। अगर डिफॉर्मिटी जो मिस हो जाए, ठीक है, या हॉस्पिटल में दिखाने में लेट हो जाए, तो उसका भी इलाज है इन प्लास्टर से, उसके बाद ऑपरेशन भी इलाज है उसका। तो जितना 1 साल के बच्चा, आइडियली 6 महीने या 1 महीने के बीच में ही इसका इलाज स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है सर, एक बार पर्चे बता देते हैं।
डॉक्टर शौविक दास, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, रिम्स रांची। लोगों को जागरूक करते क्या कुछ लोगों को समझाने में समस्याएं आती हैं? समस्या ये आती है, जैसे देखिए अभी खेती का टाइम है, बहुत लोग नहीं आना चाहते हैं। ये सीजनल प्रॉब्लम भी होता है। बहुत बच्चों को आना चाहिए लेकिन उनके पेरेंट्स अभी काम कर रहे हैं खेत में, तो हो सकता है कि उनके पास टाइम का कमी है, तो वो नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे, हो सकता है नए साल में आएंगे। क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए? जो कैसे आप जैसे रिम्स में हर दिन बच्चे का जन्म होता है तो आप लोग क्या वहाँ जाके देखती हैं कि कैसे ठीक हो, किसी को है नहीं है, कैसे पता चलता है आप लोगों की कि जैसे RBSK का टीम है हमारा, फिर आशा का टीम है, उन्हें जो है ये वाला किताब दिया गया है जिसमें कि क्लब फुट के बारे में सारा चीज़ है। उसके बाद पीछे में नंबर हमारा रहता है काउंसलर्स का, तो क्या होता है कि उनको एजुकेट किया जाता है कि ये नंबर आपको दिया गया है, आपको जहाँ भी ऐसे पैर वाले बच्चे आपको दिखाई देते हैं तो आप तुरंत जानकारी दीजिए सबसे पहले काउंसलर को, या जो आपके नज़दीक आशा है या जो डॉक्टर है या जो RBSK की जो टीम है उनको आप जानकारी दीजिए। उसके बाद जो आपका नज़दीकी अस्पताल है जहाँ पर हड्डी के डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पर जाइए, उनको दिखाइए। उसके बाद आप अस्पताल में बच्चों का इलाज शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम रोजलिन कुजूर है और मैं क्योर इंडिया झारखंड के SPC हूँ। बच्चे को प्रॉब्लम था, कब से इलाज करा रहे, क्या लग रहा है अभी भी? इसमें इस बच्चे का प्रॉब्लम था कि जब से जन्म हुआ तब से गुमला में बच्चा था, माँ रिम्स आई थे और यहाँ आने के बाद माँ चल के गुमला हुआ, तब बच्चा का तबीयत खराब हो गया, हम लोग रिम्स लाए बच्चा को, और उसी टाइम में डॉक्टर ने इनको इलाज किए। उसके बाद फिर पैर को देखे, पैर देखने के बाद में बोले कि आपको 3-3.5 kg को होगा तब फिर यहाँ पर लाइएगा यही विभाग में और आपका यहीं पर इलाज होगा। तब हम आने के लिए शुरू किए। 8 हफ्ता आए, उसके बाद बैंडेज हुआ, उसके बाद बोला कि 21 दिन जिस दिन पूरेगा उस दिन फिर दोबारा लाइएगा। आज पट्टी खोले हम लोग और अभी बच्चा ठीक है। तो कितना संतुष्ट है। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की बीमारी से बच्चे परेशान नहीं तो उसको जो डॉक्टर हैं जो इनका जानकारी है वो जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे उसका गार्जियन चलेंगे तब ना बच्चा का सही इलाज होगा। ऐसे गांव में बहुत सा बच्चा अधूरा पड़ गया है जिसके कारण से वो लोग दौड़ नहीं पाते हैं, जानकारी का अभाव है, इसीलिए बहुत बच्चा गांव में विकलांग रह गए हैं। तो हम लोग तो जानकारी जैसे मिला तैसे हम लोग दौड़ना शुरू किए। क्या नाम हुआ? हमारा कृष्ण बड़ाई थे, गुमला से आए हैं, राइडिंग पड़ता है।